नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 जो उपयोगी होगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। यूनिट नंबर 3 भिन्नों की संकल्पना तथा गणितीय सक्रियाएं स्टार्ट करेंगे हम। इससे पहले हमने बच्चों 2 वीडियो अपलोड किया है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड पे। किसी बच्चे ने यदि वो वीडियो ना देखी हो तो कृपया उन वीडियो को देखे पहले। और यदि कोई बच्चा इस वीडियो पे या इस चैनल पे नया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भिन्नों की संकल्पनाएं, भिन्नों के प्रकार, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों भिन्नों की गणितीय सक्रियाएं। तो आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भिन्न क्या होती है। बच्चों सबसे पहले मैं इसकी गणितीय डेफिनेशन क्या होती है बच्चों वो समझाऊंगा, इसके बाद में फिर इसको बेसिक से समझेंगे। बच्चों भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न वह संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सके, यानी कि वह संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? भिन्न। जहां p तथा q क्या होना चाहिए? एक धन पूर्णांक होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? एक धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए p और q को। इसी के साथ q हमेशा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि q को हम जीरो के इक्वल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो यहां से हम p को क्या बोलेंगे बच्चों? अंश, और q को क्या बोलेंगे बच्चों? हर, यानी कि वह संख्या जिसको हम अंश तथा हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एक भिन्न बोलेंगे। जहां अंश तथा हर क्या होना चाहिए बच्चों? धन पूर्णांक। किसी बच्चे को धन पूर्णांक के बारे में ना पता हो तो मैंने लास्ट वीडियो में धन पूर्णांक के बारे में बताया था बच्चों। मैं अभी बता देता हूँ धन पूर्णांक क्या होता है। एक प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4। तो बच्चों भिन्न क्या होती है? वह संख्या जिसको p बटे q के फॉर्म में लिख सके, जहां p और q क्या होता है? एक धन पूर्णांक होता है। q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है भिन्न तथा परिमेय संख्याओं में अंतर। भिन्न तथा परिमेय संख्याओं में अंतर। भिन्न और परिमेय संख्याओं में बच्चों डिफरेंस समझते हैं। बच्चों भिन्न क्या होता है? भिन्न को हम बोलते हैं बच्चों p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं को भी बच्चों हम क्या कर सकते हैं? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p और q क्या होना चाहिए यहाँ पे? एक धन पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहां पर p और q क्या होना चाहिए बच्चों? एक पूर्णांक होना चाहिए बच्चों, यही इनमें अंतर होता है। यहाँ पे p और q क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। दोनों स्थिति में q जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो बच्चों ये इनमें डिफरेंस था। आइए अब बच्चों हम समझते हैं भिन्न की बेसिक डेफिनेशन समझते हैं बच्चों। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों भिन्न होता क्या है। जैसे बच्चों एक क्लास में मान के चलो आप 35 बच्चे हैं। किसी क्लास में बच्चे कितने हैं बच्चों? 35। किसी क्लास में बच्चों 35 बच्चे हैं और इन 35 बच्चों में बच्चों 18 बच्चे पास हुए। किसी भी परीक्षा में, गणित की परीक्षा में 18 बच्चों ने क्या किया? पास किए। तो पास हुए बच्चे कितने हैं कुल? 18। अगर हमें इसकी फ्रैक्शन लिखनी हो, इसकी भिन्न लिखनी हो तो मैं कैसे करूंगा बच्चों? कुल मिला के 35 बच्चे हमारे पास थे और उसमें से हमारे पास 18 बच्चे पास हुए। नीचे अगर हम कोई संख्या लिखते हैं ये बच्चों ये होता है कुल संख्या, और ऊपर हम लिखते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है, यानी कि पास बच्चे, जो हमें जितने हमें पास बच्चे चाहिए थे। यानी कि ये कुछ भी हो सकता है बच्चों। फेल बच्चे, अगर मैं फेल बच्चों की बात करूं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 17 बटे 35, यानी कि कुल बच्चे हमारे पास कितने थे बच्चों? 35, और 17 इसमें से क्या हो गए? फेल। तो ये फेल का रेशियो हो गया। ये फेल की क्या है बच्चों? भिन्न। और इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? ये पास की भिन्न। एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं बच्चों। जैसे हमने कोई एक सर्किल, ये एक स्क्वायर लिया, इसमें हमने बच्चों बॉक्स बनाए कितने? ये टोटल मिला के अगर मैं आपसे बात करूं कि कितने बॉक्स है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम बच्चों नीचे लिखेंगे क्या? 9। यानी कि हमारे पास टोटल कितने बॉक्स है बच्चों? 9। और इन बॉक्सों में मैं प्लस लिख रहा हूं।
तो अगर मैं इसकी फ्रैक्शन निकालूं कि किन बॉक्सों में प्लस है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, टोटल हमारे पास 9 बॉक्स है और 9 में से हमारे पास प्लस कितने बॉक्सों में, 1 2 3 4, तो ये इसकी क्या हो जाएंगे बच्चों, भिन्न। तो आपको भिन्न के बारे में समझ में आया होगा बच्चों। नीचे जो लिखते हैं हमारा वो कंप्लीट नंबर होता है और जो हमें प्राप्त करना होता है, रिक्वायर्ड होता है, उसको हम लिखते हैं बच्चों अंश में। तो अभी हमने पढ़ा बच्चों भिन्न क्या होती है, परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। बच्चों अभी तक हमने भिन्न के बारे में पढ़ा, बच्चों अब हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। आइए देखते हैं। भिन्न के प्रकार बच्चों दो होते हैं। सबसे पहले साधारण भिन्न, इसके बाद दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न को बच्चों 3 भागों में बांटते हैं और दशमलव भिन्न को बच्चों 2 भागों में बांटते हैं। साधारण साधारण भिन्न से क्या मतलब होता है बच्चों, कोई भी भिन्न जैसे हमने लिखी 8/3, 7/11, 9/2, ये सब क्या है बच्चों, साधारण भिन्न है। अब दशमलव भिन्न समझते हैं बच्चों क्या होती है। दशमलव भिन्न ये होती है यदि किसी भिन्न के हर में 10 या 10 की कोई घात होती है, यानी कि जैसे मैं लिखूं 8/10, ये एक बच्चों क्या है, दशमलव भिन्न। जैसे मैंने लिखा बच्चों 96/100, 10 की पावर ये 2 है। जैसे मैंने लिखा बच्चों 99/1000, तो इस तरीके की भिन्न को क्या बोलेंगे हम बच्चों, दशमलव भिन्न। अब हम पढ़ते हैं साधारण भिन्न के प्रकार बच्चों। साधारण भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों सम या उचित भिन्न, इसको बोलते हैं बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। सम भिन्न का मतलब ये होता है जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, यानी कि अंश छोटा होगा और हर क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू 7/11, ये क्या है, उचित भिन्न है। एक और एग्जांपल जैसे 9/22, ये क्या है, उचित भिन्न है, यानी कि सम भिन्न है। इसके दूसरा पढ़ते हैं बच्चों विषम या अनुचित भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा होगा हर से, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, अनुचित या विषम भिन्न। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं लिख लेता हूं 11/7, इसको ही उल्टा कर देंगे बच्चों 22/9। ये कुछ एग्जांपल है विषम भिन्न के। अब पढ़ते हैं बच्चों मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है, यानी कि ऐसी भिन्न जिनको पूर्ण संख्याओं के साथ लिखा जाए। जैसे मैंने लिखा 2 सही 1/5, ये बच्चों क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि ये क्या हो जाएगी बच्चों 11/5। या फिर मैं क्या लिखेंगे, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 9 सही 5/12, तो इसको हम सोल्व करेंगे कैसे, 12 की 9 में गुना करेंगे, 12 निमा 108, 108 और 5 113/12। तो ये हमने पढ़ा बच्चों साधारण भिन्न 3 प्रकार की होती है, सम या उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। सम भिन्न किसको बोलते हैं बच्चों, जिसका अंश हर से छोटा होगा। विषम भिन्न किसको बोलते हैं, जिसका अंश हर से बड़ा होगा। और मिश्र भिन्न किसको बोलते हैं बच्चों, जिसमें पूर्णांकों के साथ भिन्न को लिखा जाए। अब बच्चों हम पढ़ते हैं दशमलव भिन्न के बारे में। दशमलव भिन्न अभी बताया था बच्चों क्या होती है। दशमलव भिन्न वह होती है जिसके हर में 10 या 10 की घात लिखी जाए। अब दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है, साधारण आवर्त भिन्न। आवर्त का मतलब बच्चों क्या होता है, रिपीटिशन, यहाँ पे रिपीटिशन होता है, यानी कि ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव के तुरंत बाद रिपीटिशन शुरू हो जाए, ऐसी भिन्न को हम क्या बोलते हैं बच्चों, साधारण आवर्त भिन्न। मिश्रित भिन्न किसको बोलते हैं, ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के 1 या 2 अंकों के बाद अंकों का रिपीटिशन शुरू हो, आवर्त शुरू हो। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं साधारण भिन्न को समझता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बच्चों 7/3, अगर मैं 7/3 को सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 3 दूनी 6, तो 2.333 ऐसे ही चलता चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद 3 की रिपीटिशन हो रहा है, तो ये बच्चों क्या है, एक साधारण आवर्त दशमलव। इसके विपरीत एक अगर एग्जांपल लेता हूँ बच्चों मिश्रित आवर्त दशमलव क्या होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बच्चों 17/12, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 से 17 को भाग लगाएंगे बच्चों, करके देखते हैं इसको, 12 × 12 हासिल कितना बचेगा बच्चों 5,
और पॉइंट लगाने पर क्या हो जाएगा 0, 12 चौक 48, 2 पॉइंट लगा के 2 और 12 एकम 12, फिर यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 8, 12 छिक 72, ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों। इसके बाद में रिपीटिशन शुरू हो जाएगा 6 6 6 6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.416666 का रिपीटिशन हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से हमने क्या देखा, साधारण आवर्त क्या होता है जिसमें पॉइंट के तुरंत बाद रिपीटिशन होता है अंकों का। मिश्रित आवर्त दशमलव क्या होता है जिसमें पॉइंट के यानी कि दशमलव के 1 या 2 अंकों के बाद अंकों का क्या होता है आवर्ती होती है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा भिन्न के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन दे देगा आपको और ये पूछ लेगा ये किस प्रकार की भिन्न है। तो बच्चों इनको सभी को स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों आप एक बार। आइए बच्चों अब कुछ और स्पेशल भिन्नों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम समान या तुल्य भिन्न, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। फिर हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम भिन्न, फिर भिन्न को दशमलव में बदलना, फिर दशमलव को भिन्न में बदलना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों समान या तुल्य भिन्न। समान भिन्न या तुल्य भिन्न किसको कहते हैं, यदि कोई भिन्न है बच्चों उसको यदि हमने किसी भी संख्या से अंश तार में गुणा कर दिया तो इसके समान भिन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं लिखता हूं, मैंने कोई भिन्न लिखी बच्चों 5/7, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं बच्चों, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो ये कितनी हो जाएगी 10/14, यानी कि ये दोनों भिन्न आपस में क्या है समान या तुल्य भिन्न है। एक और एग्जांपल जैसे 9/11, इसको मैं अगर 7 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 63 और ये कितना हो जाएगा 77। तो दोनों ये आपस में क्या है बच्चों समान या तुल्य भिन्न होती है। यानी कि किसी भी भिन्न को हम अगर समान संख्या से गुणा करते हैं तो ये इसके समतुल्य भिन्न आ जाती है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम भिन्न, यानी कि किसी भिन्न को अगर हम उल्टा करके लिख देंगे, जैसे हमने लिखा कोई भिन्न 2/5, इसको यदि मैं उल्टा करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा ये व्युत्क्रम भिन्न। अब हम पढ़ते हैं व्युत्क्रम भिन्न। पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं बच्चों भिन्न को दशमलव में बदलना। बच्चों यदि हमारे पास कोई भी भिन्न दे रखी है दशमलव में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, अंश को हर से हम क्या कर देते हैं बच्चों भाग। एक एग्जांपल के थ्रू जैसे हमने लिखा है 5/2, 5/2 हमारी क्या है भिन्न है बच्चों। तो अगर मैं इसको दशमलव में बदलने की कोशिश करूंगा तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, भाग कर देंगे 2 से 5 को तो 2 दूनी 4, बचेगा एक पॉइंट लगाने के बाद 0, 2 पंजे 10, तो ये क्या हो जाएगा 2.5। यानी कि हमने भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं बच्चों इसको भाग कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 5/2, इसको अभी हमने क्या लिखा था बच्चों 2.5। अगर इसको हम ये बच्चों दशमलव है इसको हमें भिन्न में बदलना है तो हम इसको क्या करेंगे पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उसके नीचे इतनी ही जीरो ऐड कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 25/10। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 5×5 25 और 5×2 10, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं जैसे 8.32, इसको हम भिन्न में बदलेंगे बच्चों, क्या करेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक है बच्चों 2, तो हम नीचे कितने जीरो ऐड कर लेंगे बच्चों 2, यानी कि 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा 832/1000। जैसे एक और एग्जांपल हम लिखते हैं बच्चों 7.3, इसको हम कैसे लिख लेंगे 73/10। तो इस तरीके से हमने समान भिन्न व्युत्क्रम भिन्न, भिन्नों को दशमलव में बदलना और दशमलव को भिन्न में बदलना सीखा। आइए बच्चों अब हम सीखते हैं टॉपिक नंबर 3। अभी हमने भिन्नों के प्रकार भी पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ते हैं भिन्नों में गणितीय सक्रियाएं। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं भिन्नों में गणितीय सक्रियाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसमें बच्चों बेसिकली कई सक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटा। तो सबसे पहले हम पढ़ करेंगे जोड़ और भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ हम क्या करते हैं, जैसे इसमें 2 केस होते हैं बच्चों। पहले केस में यदि हर समान होता है और दूसरा केस क्या होता है जब हर समान नहीं होता, यानी कि हर समान होगा और हर असमान होगा। तो 2 केस में हम इसको जोड़ेंगे।
एग्जाम्पल की थ्रू समझते हैं बच्चों। जैसे हमने कोई भी संख्या लिखी, कोई भी भिन्न लिखी 4/5 और इस भिन्न में हमें जोड़ना है 3/5 को। बच्चों हम क्या देख रहे हैं, ये हर क्या है इसकी समान, तो हम इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, नीचे 5 के 5 ऐसे लिख लेंगे और 4 और 3 7, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। यदि हर समान है तो हर को हम एज इट इज लिख देंगे और अंश को हम जोड़ देंगे। एक और एग्जाम्पल जैसे 3/9 प्लस 4/9, इसको हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 9 नीचे लिख देंगे, 4 और 3 7। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, यदि हर असमान होते हैं तो इसको कैसे करते हैं। जैसे हमने लिखा बच्चों 4/5 प्लस 9/10, बच्चों इनका हर क्या है असमान है, तो हम इनको हल करेंगे बच्चों एलसीएम लेकर। एलसीएम बच्चों इनका क्या हो जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 10। 5 से इसको भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 किस में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, प्लस 10 से इसको भाग करेंगे 1 बार जाएगा, तो 9 की गुणा कर देंगे 1 बार, तो 4 दूनी 8 प्लस 9/10, यानी कि क्या हो जाएगा 17/10। तो इस तरीके से हम भिन्नों को बच्चों क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से हम भिन्नों को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ माइनस का साइन हो जाएगा। अब हम बच्चों पढ़ते हैं भिन्नों का गुणा। बच्चों भिन्नों का गुणा पढ़ते हैं। भिन्नों की गुणा डायरेक्ट कर लेते हैं बच्चों हम। जैसे हमने लिखा 4/5 गुणा 9/2। भिन्नों की गुणा करने के लिए हम अंश में गुणा करते हैं और हर की हर में गुणा करते हैं, तो 9 चौक 36 हो जाएगा बच्चों ये, और 5 दूनी 10। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9/2 गुणा 5/16 गुणा 8/7, तो इनकी गुणा करते हैं बच्चों। 9×5 45 गुणा 8 और 16 दूनी 32 गुणा 7। तो इस तरीके से हम इन दोनों की गुणा करके लिख सकते हैं। तो अब बच्चों अभी हमने पढ़ा भिन्नों को जोड़ना कैसे है, भिन्नों को घटाना कैसे है और भिन्नों को गुणा करने कैसे है। तो अब हम पढ़ते हैं भिन्नों का भाग। अब हम पढ़ते हैं बच्चों भिन्नों का भाग। जैसे हमने कोई लिखा बच्चों 4/5, भाग करना है इसको 9/10 से, तो इसको हम सोल्व करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, 4/5 भाग की जगह गुणा का साइन करेंगे और इस फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम बना देंगे, तो क्या हो जाएगा 10/9। अब हम इसकी सिंपली गुणा कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 40 और 5 9 45। तो इस तरीके से हम भाग के क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं बच्चों। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं बच्चों भिन्नों के कंपैरिजन के ऊपर। बच्चों यदि किसी 2 या 2 से अधिक भिन्नों का हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 6/8 9/8। बच्चों हमें इनमें देखना है कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम देख रहे हैं बच्चों सबसे बड़ी भिन्न ये होगी, क्योंकि इसका अंश क्या है सबसे बड़ा। यहाँ पे हर यदि समान होंगे, यदि किसी भिन्न के हर समान है तो इस भिन्न में जिस भिन्न में अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, सबसे बड़ी हो जाएगी। इसके विपरीत यदि किसी भिन्न में अंश बड़े होंगे, अंश बराबर होंगे, इसको हम अंश को बराबर कर लेते हैं बच्चों। 8/6 और 8/9। बच्चों अब हमने क्या किया है, अंश को बराबर किया है। अंश बराबर होने के केस में हम क्या करेंगे, जो हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगी सबसे छोटी, और जो हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न हो जाएगी सबसे छोटी, और जो हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न हो जाएगी सबसे बड़ी। देखिए बच्चों इनमें क्या है, हम देख रहे हैं सबसे छोटा हर ये है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी सबसे बड़ी। और हम देखते हैं बच्चों सबसे बड़ा हर कौन सा है 9, तो ये सबसे क्या हो जाएगी छोटी। तो इस तरीके से बच्चों हमने भिन्न क्या है, भिन्नों के प्रकार और भिन्नों की गणितीय सक्रियाएं सीख लिया है। बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि और भी इस वीडियो का लाभ उठा सके।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया इसका फीडबैक कमेंट में दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।